नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम कंपनी लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत शेयर्स और काइंड्स ऑफ शेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कंपनी की जो अंश पूंजी होती है वह विभिन्न अंशों में बटी होती है। उन छोटे छोटे हिस्सों को ही अंशों के नाम से जाना पुकारा जाता है। अंश की कुछ जो परिभाषा होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी अधिनियम के अनुसार जो अंश होते हैं। तो अंश आशय कंपनी के अंश पूंजी के एक भाग से है और उसमें स्कंद स्टॉक को भी शामिल किया जाता है सेक्शन 2 की उपधारा 84 के अनुसार। तो इसके अंतर्गत बताया गया कि अंश वह कंपनी के अंश पूंजी का एक भाग होता है जिसमें स्टॉक को भी शामिल करते हैं। न्यायमूर्ति फोरवेल ने अंश को समझाते हुए परिभाषित करते हुए बताया कि अंश किसी अंशधारी का कंपनी में हित है। प्रथमतः दायित्व एवं लाभांशों के तथा द्वितीयतः हित के उद्देश्यों के लिए धनराशि द्वारा मापा जाता है और इसमें पार्षद अंतर नियमों के अनुरूप अनुबंधों की श्रृंखला सीमित होती है। इसी तरह से भारत के उच्चतम न्यायालय ने जो अंश को परिभाषित करते हुए बताया कि अंश कोई धनराशि नहीं है बल्कि अंश धनराशि में मापा गया हित है तथा जो विभिन्न अधिकार एवं दायित्वों से बनाया गया है। अंश विद्यमान अधिकारों की गठरी है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अंश कंपनी की अंश पूंजी का एक भाग होता है। यह किसी अंशधारी के कंपनी में हितों और दायित्वों का मौद्रिक माप है। यह किसी अंशधारी के कंपनी में हितों एवं दायित्वों का मौद्रिक माप है। यह वह आधार है जिसके द्वारा इसके धारकों को कंपनी अधिनियम तथा अंतर्नियम के अधीन अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं जो अंश की जो कुछ मुख्य रूप से विशेषताएं होती है, प्रकृति होती है। तो इसमें आता है कि अंश किसी कंपनी की अंशधारी है उससे कंपनी में हित होता है और अंश कंपनी एवं कंपनी के अधिकारों एवं दायित्वों की गठरी होती है। तो इसी तरह से अंश इन सभी अधिकारों एवं दायित्वों का नियमन कंपनी के अंत नियमों के अनुरूप होता है। इसी तरह से अंश विनिमय साध्य विलेख नहीं माना जाता है। अंश चल संपत्ति माने जाते हैं और उनका हस्तांतरण कंपनी के अंतर्नियम में निर्धारित की गई रीति से होता है। धारा 44 के अंतर किंतु ये संपत्ति ऐसी नहीं है कि जिसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथ में सौंपकर अंतर्निहित कर सकता है। इसी तरह से इसकी जो विशेषता होती है अंश प्रमाण पत्र अंशों का साक्ष्य है। इस तरह से इसकी विशेषता में आता है कि अंश निष्क्रिय संपत्ति है और कर्म प्रधान संपत्ति का संकेतक है। तो ये मुख्य रूप से इनकी विशेषताएं हैं। बात करते हैं अब हम काइंड्स ऑफ शेयर्स के बारे में, अंशों के प्रकार के बारे में। तो कोई भी कंपनी निम्न प्रकार के 2 प्रकार के अंश जारी कर सकती है, जिसमें पहला आता है साधारण या समता अंश इक्विटी शेयर्स। सेकंड आता है पूर्वाधिकार या अधिमान अंश यानी कि प्रिफरेंस शेयर्स। बात करते हैं सबसे पहले साधारण अथवा क्षमता अंश इक्विटी शेयर्स के बारे में। साधारण अंशों से आशय उन अंशों से जिन्हें पूर्वाधिकार अंशों की तरह पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं साधारण अंशों से आशय उन अंशों से है जिनके धारकों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जो कुछ अधिकार नहीं प्राप्त होते कुछ अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे लाभांश के भुगतान में पूर्वाधिकार। इसी तरह से कंपनी के समापन के समय पूंजी के पुनर्भुगतान का पूर्वाधिकार। धारा 43 के अनुसार साधारण अंशों के धारकों को लाभांश तभी प्राप्त होता है जबकि पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश चुकाने के बाद लाभ की राशि बच जावे। यदि कंपनी के लाभों के संपूर्ण राशि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश चुकाने में ही समाप्त हो जाए तो साधारण अंशधारियों को लाभांश देना संभव नहीं होता। इसी प्रकार से यदि कंपनी के समापन के समय कंपनी की सभी संपत्तियां पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी के पुनर्भुगतान में ही समाप्त हो जाए तो साधारण अंशधारियों को किसी प्रकार की आपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता है। साधारण से भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो मताधिकार युक्त और दूसरा विभेदात्मक अधिकार युक्त। ये विभेदक अधिकार लाभांशों मतदान या अन्य विषयों से संबंधित हो सकते हैं जिन्हें निर्धारित कर दिया गया है। कोई भी निजी कंपनी विभेदात्मक लाभांश अधिकार युक्त अंश निर्धारित की गई शर्तों का पालन किए बिना ही निर्गमित कर सकेगी यदि उनके सीमानियम अंतर्नियम में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार
बात करते हैं अब हम सेकंड जो अंशों के प्रकार में आता है, टाइप्स ऑफ शेयर्स के अंतर्गत पूर्वाधिकार या अधिमान अंश, प्रिफरेंस शेयर्स। पूर्वाधिकार अंशों से साशे ऐसे अंशों से लगाते हैं, ऐसे अंशों से है जिनके धारकों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनमें इस प्रकार से है कि पहला आता है इसमें कंपनी के जीवन काल में लाभांश प्राप्ति का अधिकार इन्हें होता है। सेकंड आता है इसमें कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार होता है, धारा 43 का स्पष्टीकरण सेकंड के अनुसार। इसके अतिरिक्त कोई भी वंश पूर्वाधिकार अंश तभी माने जाएंगे जबकि इनके धारकों को कुछ इस प्रकार के निम्न प्रकार के जो कोई भी एक या दोनों ही अधिकार प्राप्त होता है। इससे पहला आता है लाभों की प्राप्ति के पूर्वाधिकार के अतिरिक्त। नेक्स्ट आता है समापन के समय पूंजी की वापसी में पूर्वाधिकार के अतिरिक्त इन्हें समापन के दौरान रहे आधिक्य यानी सरप्लस में भी सहभागिता प्राप्त करने या हिस्सा पाने का अधिकार। इसी तरह से हम बात करते हैं तो इस प्रकार पूर्वाधिकार अंशों के भी कुछ अधिकार होते हैं, जिनमें आता है कि इसके अंतर्गत लाभांश संबंधी पूर्वाधिकार होता है, पूंजी के पुनर्भुगतान का अधिकार होता है, निश्चित लाभ होता है, इसी तरह से अतिरिक्त लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है इनको, और मताधिकार का भी इनको अधिकार होता है, और इसी तरह से समतांशों में परिवर्तन करने का भी इनको अधिकार होता है, और शोधन का भी पूर्वाधिकार अंशों को अधिकार प्राप्त होता है। एक भी जो साधारण अंशों का जीवन काल में शोधन किया सकता है, किंतु पूर्वाधिकार अंशों का शोधन पूर्व निर्धारित तिथि या उसके जारी करने के 20 वर्षों के भीतर जो भी पहले हो करना होता है। तो पूर्वाधिकार अंशों के भी प्रकार होते हैं, जैसे संचय पूर्वाधिकार अंश, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसी तरह से नेक्स्ट आता है असंचय पूर्वाधिकार अंश, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसी तरह से अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसी तरह से जो पूर्वाधिकार अंश प्रकार में आता है परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसी तरह से नेक्स्ट आता है अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट आता है अशोध्य पूर्वाधिकार अंश। इसके अलावा नेक्स्ट आता है शुद्ध पूर्वाधिकार अंश, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये थे मुख्य रूप से पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। तो आज की क्लास में हमने यह अध्ययन किया था कि अंश क्या होता है और काइंड्स ऑफ शेयर्स, अंशों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जिनके अंतर्गत अपन ने क्षमतांश पूर्वाधिकार अंशों के बारे में बात किया, जिसमें क्षमतांशों के भी प्रकार और पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार के बारे में हम आज की क्लास में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।